हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ योर मेंटर विशाल गुप्ता। एंड दोस्तों, आज हम लोग बैंकिंग रिवॉल्यूशन में बात करेंगे किस तरीके से आपको मॉक अटेम्प्ट करना चाहिए और आप कैसे अपना मैथ्स का स्पीड बढ़ा सकते हैं। वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी ही वीडियो ख़त्म हो। छोटा छोटा वीडियो आजकल दोस्तों आप लोग के लिए चैनल पे मैं लेके आ रहा हूँ और लेके आते ही रहूँगा। तो दोस्तों आज मैं एक मॉक टेस्ट दिया था, तो उसका पहले आप लोगों के साथ स्कोर शेयर कर देता हूँ और उसके बाद दोस्तों हम आप लोग को बताएंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए आपका, ताकि आपका मैथ्स का स्पीड बढ़े। इसी तरीके से हम दोस्तों रीजनिंग का भी लाएंगे, इंग्लिश का भी लाएंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों आज हम SBI क्लर्क का ना 4th वाला मॉक टेस्ट दिए थे, तो उसका चलिए हम आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। तो ये है दोस्तों आपका, ठीक है। इसमें हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि जो मेरा स्कोर रहा है वो कितना रहा है। तो दोस्तों मेरा जो अटेम्प्ट था वो था आपका 89 अटेम्प्ट था मेरा, ठीक है, जिसमें से कि 86 मेरा करेक्ट हुआ है, 3 रॉन्ग हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ और है। चलिए बात करते हैं। तो स्कोर कितना था मेरा? स्कोर था 85.25, जो कि आपका एक अच्छा स्कोर है, ठीक है। आप लोगों का कितना है हमेशा शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स पे। रैंक मेरा आप लोग देख ही सकते हैं, अच्छा रैंक है, ठीक है। और दोस्तों जो मेरा टॉप स्कोरर है वो तो क्या बोला जाए, उनका तो आप कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है अपने साथ। तो दोस्तों LR का मतलब लॉजिकल रीजनिंग में दोस्तों जो मेरा स्कोर बना है वो कम है। अब इतना मेरा नहीं बनता है, क्योंकि दोस्तों हम यह मॉक दे नहीं रहे। मेरा मॉक का जो स्पीड है वो छूट चुका है। अगर ये दोस्तों अगर मेरा हाथ का स्पीड रहेगा टॉप में, आपका एग्ज़ाम आने तक आपको पीक पे होना चाहिए स्पीड। तो मेरा अभी पीक पे नहीं है, ठीक है, मेरा अभी बिलो एवरेज है, क्योंकि हम बहुत दिन से मॉक टेस्ट नहीं दे रहे। अभी हम स्टार्ट किए, मेरा मेंस का था, इंटरव्यू था, तो हम प्री का मॉक टेस्ट नहीं दे रहे थे। तो अभी मेरा जो रीजनिंग का आपका मार्क्स आया 24.75 है, जो कि डेफिनेटली आपका 30-32 तक जाएगा एग्ज़ाम में, अगर सब चीज़ अच्छा रहता है। तो जो क्वांट है दोस्तों, क्वांट में मेरा जो मार्क्स बना है वो बना है 33.33, वो बना है 33.33, ये बना है 33.33। और दोस्तों जो इंग्लिश में बना है मेरा वो बना है 27.25। अब ये दोनों दोस्तों मेरे को इजी लगा। रीजनिंग भी इजी ही था, थोड़ा सा ना लेंदी था, और इसमें मेरा 2-4 एक ठो गलत भी हो गया। और रीजनिंग जो था दोस्तों लगभग ठीक था, ऐसा नहीं था कि बहुत हार्ड था। मेरे से बन जाता है सारे ही, हम बाद में अभी तो इसको एनालाइज नहीं किया है, बन जाता है। थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहा था, क्योंकि मेरा अभी स्पीड थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। तो ये था दोस्तों ओवरऑल जो मेरा मार्क्स आया है वो 85.25 आया, जो कि अच्छा स्कोर है। और जो मेरा परसेंटाइल बना है दोस्तों वो मेरा बना है 96.7, जो कि एक अच्छा है। मतलब अगर ऐसा हम नहीं बोल रहे कि आपको इतना ही लाना है, आपका अगर 85 प्लस आ रहा है तो वो अच्छा है। और अगर आपका एक्यूरेसी ठीक है तो डेट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आप कोशिश कीजिए कि जो आपका रॉन्ग होता है वो कम से कम हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया आपका। इसका हम आप लोग को थोड़ा सा सल्यूशन दिखा देते हैं कि आपका मेरा क्या गलती हुआ, कैसा क्वेश्चन था, वो सब अगर आप बोलिएगा दोस्तों तो हम पूरा फुल मॉक टेस्ट का वीडियो भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो ये दोस्तों था रीजनिंग का, ये मेरा एक इस तरीक़ा का क्वेश्चन था जो कि हम छोड़े हैं, जो कि उतना कुछ हार्ड नहीं था। और ये वाला दोस्तों जो ब्लड रिलेशन था ये में से बन नहीं रहा था, इसीलिए मेरा रीजनिंग में ना थोड़ा कम आया, बाकी और कुछ था नहीं। चलिए बात करते हैं कि अब आपको किस तरीके से आप अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आप अपना स्पीड को बढ़ा सकते हैं मैथ्स में, ठीक है। क्योंकि आपको दोस्तों अगर SBI क्लर्क का आप एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं तो आपको कोशिश करना पड़ेगा कि आप सारे ही सब्जेक्ट में अपना 100% दें। जैसे कि मैथ्स में आपको रखना चाहिए कि 30 एटलीस्ट आप स्कोर करें, रीजनिंग में एटलीस्ट आप 30 स्कोर करें, और इंग्लिश में आप 25 तक करते हैं तो 85 आपका हो जाता है, जो कि आपका एक सफिशिएंट है। 85 तक आप स्कोर कर रहे हैं तो आपका हो सकता है क्वालिफाई। आपको मॉक में 85 तक टारगेट रखिए। अब इसके लिए आपको क्वांट में स्पीड बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका SBI क्लर्क में 15 से 20 मार्क्स तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन दे देता है। तो इसीलिए दोस्तों आपको अपना क्वांट का स्पीड अच्छा रखना चाहिए। अब इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो चलिए उस पर हम लोग बात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टेबल याद होना चाहिए
2 से लेके 20 तक आपका टेबल जो है पीक पे होना चाहिए, अगर फिंगर टिप पे। अगर आपको कोई भी बोल दे कि 19/7 या कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 19/7 या 133 होता है। इस तरीके से आप इसको डेली बेसिस पे लिखिए। स्टार्टिंग में हम भी लिखते थे टेबल, ठीक है, ताकि मेरे को याद हो। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप याद कीजिए। उसके बाद आ जाता है दोस्तों क्यूब। क्यूब भी आपको 1 से लेके 20 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। आपको क्यूब याद है देन ठीक है, अगर नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिए। और ऐसा नहीं कि आपको दोस्तों याद करके आप अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में है या मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको याद ही नहीं आ रहा है, तो ये उसको याद नहीं बोलते, आपको फिंगर टिप पे याद होना चाहिए, ठीक है। अब जो दोस्तों यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 1 से लेके एटलीस्ट 50 तक। 50 तक मतलब एकदम अच्छा तरीके से आपको याद होना चाहिए। मतलब अगर कोई बोल दे कि 45 का कितना होता है तो आपको याद होना चाहिए 2025, इस तरीके से। और जो 50 से लेके 100 तक है, ये आप किसी भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। बहुत सारा ट्रिक होता है, हम आप लोग के लिए ट्रिक पे भी एक वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे आप लोग के लिए कि कौन कौन सा ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरा आता है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का बहुत सारा दोस्तों ट्रिक होता है, आपको ट्रिक से याद कीजिए। जैसे यहाँ पे हम एक ट्रिक लिखे है कि 11 × 45। अब होता क्या है कि आप जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ पे आप 5 लिख दीजिए। यहाँ पे 5 और 4 ऐड करके 9 होता है, तो यहाँ 9 लिख दिए, और 4 तो 4 और 6। तो इस तरीके का बहुत सारा ट्रिक होता है। तो ये सब ट्रिक का हम वीडियो आप लोग के लिए ले आएंगे, अगर आप लोग बोलिएगा तो ये सब ट्रिक होता है जो कि सिंप्लीफिकेशन में लगता है। तो ये सब आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का मतलब 77 × 22, 77 × 20, इस तरीके का जो मल्टीप्लिकेशन, 69 × 24, मतलब बीच बीच का कोई भी 10 तो 15 तो डेली प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका क्या होगा कि मैथ्स का स्पीड तेज़ हो जाएगा। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि बेकार है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लगिएगा तो धीरे धीरे आपका स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होने लगेगा। और साथ ही साथ आपको डेली बेसिस पे जो सेक्शनल होता है मैथ्स का वो देना है। कोशिश करना है आपको कि आपका जो मार्क्स आता है, मान लीजिए आपका 15 आता है, 20 आता है, तो उसको धीरे धीरे आप जब सेक्शनल लगाइएगा तो आपको दिखेगा कि आपका धीरे धीरे 15-20 सेक्शनल देने के बाद आपका स्कोर 2, 4, 5 मार्क्स बढ़ गया है। तो आप जितना ज़्यादा सेक्शनल लगाइएगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा कि स्कोर जो है धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। साथ ही साथ आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, 30 मिनट आपका स्पीड मैथ्स में देना है। स्पीड मैथ मतलब कि क्वाड्रेटिक, मिसिंग, रॉन्ग नंबर, ये सब में आपको डेली का 1 घंटा देना है। डेली का आपको 15-20 क्वेश्चन इसका लगाना है। अब होगा क्या कि जब आप इसका क्वेश्चन लगाएंगे तो स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप टाइम दीजिए, धीरे धीरे जो टाइम है वो कम होने लगेगा और ये सारा क्वेश्चन कम समय पे आप बनाने लगिएगा। तो डेली बेसिस पे बनाइए, एटलीस्ट ये सब का 15 क्वेश्चन तो आपको लगाना ही चाहिए। अगर आपका स्पीड नहीं है तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका स्पीड नहीं है? अगर आप इसका जो SBI क्लर्क का मॉक दे रहे हैं, आपका 20 आ रहा है, 15 आ रहा है, 22 आ रहा है, तो ये मतलब कि आपका कम स्कोर है। आपको इसको एटलीस्ट 30 तक लेके जाना है। अगर आप मॉक में 30, 31, 32 कर रहे हैं तो आप जाहिर सा बात है, अब ठीक है, टॉप पे है, आपका हो जाएगा। मॉक में अगर एग्ज़ाम में आप उससे बेहतर ही कीजिएगा, क्योंकि मॉक जो होता है एग्ज़ाम से टफ साइड में होता है। तो ये दोस्तों हो गया एक नॉर्मल जो हम आपको बताए। इतना सारा चीज़ आप कीजिए, आपका क्वांट का स्पीड डेफिनेटली स्पीड जो है बढ़ जाएगा। अगर नहीं बढ़ेगा आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा। इतना चीज़ आप रेगुलर बेसिस पे कीजिए 15-20 दिन, और उसके बाद अपना मार्क्स जो है मेरे साथ शेयर कीजिए, और उसके बाद आप लोग मेरे को बताइएगा कि आपका स्पीड बढ़ा कि नहीं। आज का दोस्तों वीडियो जो हम लोग है क्वांट का स्पीड पे रखे। अगर आपको कोई और चीज़ का वीडियो चाहिए, चाहे रीजनिंग का, चाहे इंग्लिश का, तो आप लोग कमेंट करके मेरे को डेफिनेटली बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।